पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप देखे होंगे जब पिछला विधानसभा जो चुनाव हो रहा था, जब पश्चिम बंगाल का जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था या जिसमें हो रहा था, उस समय यह पूरी मतलब एक तरह से नारा बनाया जा रहा था कि मतलब जो ममता बनर्जी का अपमान करने का मतलब पूरी महिलाओं का अपमान है, पूरा बंगाल का अपमान है या कुछ इस तरह से नैरेटिव बना करके और बंगाल के चुनाव में मतलब चलाया गया, भुनाया गया और इससे ममता बनर्जी को फ़ायदा भी हुआ। वहाँ के ना रिकॉर्ड मत बहुमत से वह जीती और भारी भरकम उन्हें वोट मिला। लेकिन आज वही बंगाल में वही ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ की महिलाओं के साथ जब यौन उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें गन पॉइंट पर उनसे यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके महिलाओं के इनके पार्टी के न कार्यालय में रात रात भर रखे जा रहे हैं, इनको महिलाओं को न जबरन कमरे में बंद कर दिया जा रहा है, तब क्या आज ममता बनर्जी को अपमान महसूस नहीं हो रहा है? क्या आज ममता बनर्जी का यह अपमान नहीं है? क्या यह आज बंगाल का अपमान नहीं है? क्या यह आज उस राज्य के लिए शर्म का विषय नहीं है? क्या आज यह उस मुख्यमंत्री के लिए यानी ममता बनर्जी के लिए शर्म का विषय नहीं है? क्या आज बंगाल के लिए यह शर्म का विषय नहीं है कि जब उनके नेता एक मछली कारोबारी से किस तरह से महिला कारोबारी बन जाता है? आप देखें जो टीएमसी नेता शेख शाहजहां जो है वह एक मछली कारोबारी के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। उनके मामा थे, वह मामा पहले सीपीएम का मतलब नेता थे और जब वह सीपीएम में थे तब वहाँ पर सीपीएम की सरकार थी, यानी वामपंथी जिसे कहा जाता है। तब के पश्चिम बंगाल में वामपंथ की सरकार थी और वामपंथ की केंद्र सरकार में वह अपने मामा के देखरेख में उसमें वह मछली का बिजनेस स्टार्ट किए और वह मामा के साथ में के प्रचार प्रसार करने में, पोस्टर बैनर लगाने में, पार्टी के नेताओं में, मतलब वह मामा के जो कार्य था उनका चुनाव प्रचार से लेकर के वह सीपीएम के लिए कार्य करते थे शेख शाहजहां। लेकिन धीरे धीरे वह बिजनेस कारोबार जो है वह अपना बढ़ाते गए और जो कारोबार है उनका बहुत अच्छा चलने लगा और इस कारोबार से वह बहुत पैसा कमाया। लेकिन धीरे धीरे जब वह जो हवा जो थी पश्चिम बंगाल की राजनीति हवा जो थी वह मतलब बदल रही थी और 2010 तक आते तक वहाँ की जो वामपंथ की केंद्र सरकार थे उसके जो पाँव थे वह उखाड़ने स्टार्ट हो गए थे। तब जो शेख शाहजहां जो अभी टीएमसी नेता हैं वह सीपीएम को छोड़ करके और धीरे धीरे वह टीएमसी के नेताओं के साथ उनका झुकाव होने लगा और टीएमसी नेताओं के साथ वह जुड़ने लगे और टीएमसी पार्टी में वह 2010 से कहें कि वह मतलब टीएमसी के लिए काम करने लगा। 2013 आते तक वह टीएमसी में शामिल हो जाता है शेख शाहजहां। उसके बाद इसका जो बिजनेस है पहले से और कहीं 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से आगे, चूँकि राजनीति और बिजनेस जब दोनों एक साथ मिल जाए, दोनों का जब गठजोड़ एक साथ हो जाता है तो उसकी स्पीड जो है वह 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलती है और स्पीड जो है वह बढ़ जाती है। और जो टीएमसी थी वह भी चाहती थी, उसके जो मामा थे जो सीपीएम के नेता उनका के प्रभाव कम करने के लिए यह चाहते थे कि शेख शाहजहां को वह आगे करे और उनका जो वोट बैंक की राजनीति जो उनका वोट है, जो उनका जो वहाँ का वोट है, जो वहाँ प्रभाव है वह कम करने के लिए वह इनको मतलब शेख शाहजहां को वह प्रमोट करना स्टार्ट किए और उनके खिलाफ ही न चुनाव लड़वा दिया जाता है टीएमसी के बैनर तले और टीएमसी के टिकट पर या सीपीएम के न खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और अपने ही मामा को, जिस मामा से इन्होंने राजनीति के गुर सीखे, जिस मामा के अंदर रहते हुए जिन्होंने अपने को बिजनेस को न चमकाया, अपना वहाँ इम्पैक्ट बनाया, अपनी जान पहचान बनाई और अपना वहाँ एक तरह से कहें कि अपना ज़मीन तैयार किया, उसी मामा के न खिलाफ चुनाव लड़ करके और चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने के बाद टीएमसी में इनकी जो है कद बढ़ता है और टीएमसी में इन्हें अच्छा प्रभाव वाले नेता मानने जाने लगा और धीरे धीरे या इसी तरह से जो संदेश खाली है और संदेश खाली में अपना प्रभाव बनाते गए। और कुछ लोग यह भी न बताते हैं या मीडिया खबर में आप देखेंगे कि यह पैसे के दम पर, पैसे के बल पर वहाँ के ना कुछ लोगों को, गरीब लोगों को या असहाय लोगों को शादियों में या सहायता करते थे कि कपड़े बांटते थे, कंबल बांटते थे, राशन वगैरह यह सब कुछ बांटते थे और इसी तरह से कर कर के यह अपना इमेज जो है वह बनाते गए। और जब इमेज बनता गया उसके बाद इनका ईंट भट्ठा का जो कारोबार है, ईंट भट्ठा का है, मछली का है, अपना फिर जैसे ही थोड़ा इन्हें ताकत मिला, इनके पास पैसा आया, शोहरत आया, शोहरत के बाद यह अपना जो बाहुबली वाला रूप था वह दिखाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ के लोगों के साथ में जबरन मतलब ज़मीन हड़पना,
जो ज़मीन नहीं बेच रहा है जबरन उससे ज़मीन खरीद लेना, औने पौने दाम में ज़मीन खरीदना और मनमाने पैसे में ज़मीन खरीद लेना और अपने हिसाब से उन्हें पैसे देना, अपने हिसाब से उन्हें काम करवाना। और जो राशन घोटाला जो वहाँ पे चल रहा था, मतलब अपने मन से इन्हें चल, इसी तरह से करते करते वहाँ पे अपना महिलाओं पर भी यह अत्याचार करना स्टार्ट कर दिए। और महिलाओं का अब जो जिस तरह से अत्याचार बाहर निकल कर के आ रहे हैं और इनका जिस तरह से वहाँ माहौल बना हुआ था एक पावरफुल नेता का, एक जिसकी वहाँ सरकार है, जिस पार्टी की वहाँ सरकार है उस पार्टी का यह नेता है। तो जब यह सरकार के केंद्र संरक्षण में है, सरकार की इनके ऊपर हाथ थी, यानी ममता बनर्जी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जब उनका ही हाथ ऐसे नेता के ऊपर है, मतलब कहें एक तरह से बाहुबली नेता, या आप इसे बाहुबली ना कर कहें एक गुंडा टाइप का नेता, तो यह गुंडा टाइप का नेता शेख शाहजहाँ के वहाँ पर जो पुलिस भी थी वह भी डरती थी। पुलिस भी इन पे कार्रवाई करने से पहले 4 बार सोचती थी। और पुलिस के पास अगर कोई शिकायत जाता या कोई शिकायत करने भी जाता तो ना शिकायत लिखी जाती, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती। इसी तरह से जब वहाँ के जो और भी इनके जो करीबी हैं, 2-4 करीबी लोग हैं, वह सब मिल कर के वहाँ के महिलाओं को उत्पीड़न करना स्टार्ट किया। और जिस तरह से महिलाओं को वहाँ बताया जाता है उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उन्हें फोर्सफुली डरा धमका कर पार्टी के कार्यक्रमों में लाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था और पार्टी कार्यालय में रात भर रखा जाता था और नेताओं की सेवा खातिरदारी के लिए इन महिलाओं को लाया जाता था। जब इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, जब महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, या कहे कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक किया गया और हो रहे थे, और यह सब जो टीएमसी नेता शेख शाहजहाँ के कहते हुए भी यह सब चीज़ चल रहा था, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। आज जब हाईकोर्ट, क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के और इस पर कार्रवाई करने के लिए और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तब जाकर के इस तरह से यह सब चीज़ बाहर निकल के आया है। अब महिला वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है तो महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है। और अब जाकर के कहना कुछ FIR दर्ज किए गए हैं और राशन घोटाला मामले में यही शेख शाहजहाँ जो नेता है उनके ऊपर जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी, जो राशन घोटाला का आरोप लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है, जब ईडी कार्रवाई करने गई थी तो ईडी के ऊपर भी हमला कर दिया जाता है और ईडी के अधिकारी भी घायल हो गए। अब से यह जो अंडरग्राउंड हुआ है सो अभी तक यह अंडरग्राउंड ही है और यह अभी कहाँ है, किस जगह पे है, यह जानकारी नहीं है और अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। तो जो ममता बनर्जी अपने आप को महिलाओं का नेतृत्व करने वाली, महिलाओं को जब ममता बनर्जी की अपमान पूरी महिला समाज के लिए अपमान हो जाता है, तो क्या पश्चिम बंगाल के लिए अपमान का समान हो जाता है। लेकिन जब वही पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ इनके ही नेता गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न करते हैं, ज़बरदस्ती अपने कार्यालय में लाते हैं, अपने नेताओं की खातिरदारी करवाते हैं, सेवादारी करवाते हैं, तब यह ममता बनर्जी जी आँख में पट्टी क्यों बांध लेती है? तब यह ममता बनर्जी को यह शर्म जैसा विषय क्यों नहीं लगता और यह शर्म के समान क्यों नहीं लगता? तब इन्हें अपमान क्यों नहीं महसूस होता? तब यह अपमानित महसूस क्यों नहीं होती? तब यह बंगाल का अपमान क्यों नहीं होता? तब यह शर्म की बात क्यों नहीं होती है? आखिर ममता बनर्जी जी जिस तरह से वह कह रहे हैं कि यह सब RSS बीजेपी के लोगों द्वारा, चूँकि उस क्षेत्र में RSS और बीजेपी का ज़्यादा इम्पैक्ट है, उनकी वहाँ पकड़ है, इसलिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी का इम्पैक्ट हो या RSS का इम्पैक्ट हो या उनका क्षेत्र हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री आप हैं और यह सब जगह आपके राज्य के अंदर आता है, तो आपके रहते हुए भी अगर वहाँ के लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लिया जा रहा है, महिलाओं को गन पॉइंट पर उठा लिया जा रहा है, महिलाओं के घर में देखा जा रहा है कौन सुंदर है, कौन कम उम्र की है, तब आपके मुख्यमंत्री रहने का क्या फ़ायदा है? और जब आप कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो यह कैसे सुरक्षित हैं? और आपके जो अभी नए जिनको आपने राज्यसभा के लिए नामित किया है, सागरिका घोष, जिन्हें आप राज्यसभा भेज रही हैं, जो अपने आप को बड़ा तथाकथित पत्रकार बोलती हैं, वह भी कुछ इसी तरह से बयान देती आ रही हैं। वह भी महिलाओं के प्रति उनका भी सम्मान थोड़ा भी नहीं है। उनका भी बयान देखे तो वह भी RSS और बीजेपी का
ही आरोप बता रहा है कि यह सब आरएसएस और बीजेपी द्वारा करवाया जा रहा है। तो क्या आरएसएस और बीजेपी के नेता ही आपके पार्टी कार्यालय में इन महिलाओं को भेजते थे? क्या आरएसएस और बीजेपी के नेता ही वहाँ ज़मीन हड़प रहे थे? क्या आरएसएस और बीजेपी के नेता ही या कार्यकर्ता ही इन महिलाओं को आपके नेताओं की खातिरदारी के लिए, सेवादारी के लिए कि महिलाओं को लेकर के आते थे? और अगर वह लेकर के आते तो आपके नेता और आप क्यों चुप थे? जब आप देख रहे थे महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, फिर आप सब आँख में धूल झोंकने का क्यों काम कर रहे, आँख में पट्टी क्यों बांधे हुए थे? आखिर जब ममता बनर्जी के ऊपर कोई आरोप लगे, जब ममता बनर्जी का अपमान हो तब पूरी महिला का अपमान हो जाता है। लेकिन जब एक महिला की, जब वहाँ पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान, उनके साथ दुष्कर्म और बलात्कार हो रहे हैं, तब यह महिलाओं का अपमान नहीं है, तब यह इनका राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, तब यह राजनीतिक विषय हो जाता है। और जब इनके मुख्यमंत्री के ऊपर जब बात आती है तब वह महिलाओं के अपमान से जुड़ी बात हो जाती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जिस तरह से तानाशाही कर के अपनी तानाशाही का प्रदर्शन कर रही है और जिस तरह से वह इन सब पर बयानों दे करके अपने आप को शर्मिंदगी कर रही है, आपको तो ऐसे नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था, पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ऐसे नेताओं को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए था। लेकिन ऐसे नेताओं को आप ना ही तो अपने पार्टी से निकाल रहे हैं, न ही तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा और न ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और बयानबाजी की जा रही है, वह भी उन महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। मतलब आप उन महिलाओं को जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वह अपने बयानों के जरिए 4 गुना और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। उन्हें आप कम करने की कोशिश नहीं कर रहे। उन महिलाओं का जो पीड़ा है वह आप कम करते हुए नहीं दिखा रही हैं। मतलब जले पर नमक छिड़कने का आप काम कर रही हैं। मतलब उन महिलाओं की पीड़ित और जो शोषण किया गया है वह शोषण को आप अपने बयान के माध्यम से और ज़्यादा बढ़ाते रही और ज़्यादा दर्द दे रही हैं। तो आखिर एक मुख्यमंत्री से ऐसा उम्मीद क्यों होता है? आखिर एक मुख्यमंत्री को ऐसा करने की मजबूरी क्यों हो जाती है? क्या ममता बनर्जी जी यह नहीं जानते हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न या इस तरह का जघन्य घटना कितना कष्टदायक होता है? जबकि आप एक खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, जब आप एक महिला हैं। लेकिन यह सब देखते हुए भी जब आप आँख पर पट्टी बांध लेती हैं तो इससे तो यही लगता है कि आपको इन महिलाओं के प्रति, इससे तो बेहतर होता कि आप अपना इस्तीफ़ा दे देते, इस्तीफे सौंप करके। और जब आपसे यह नेता नहीं संभल रहे हैं, जब यह सब चीज़ें नहीं संभाल पा रही हैं, जब यह आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तब आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और इस्तीफे दे करके और आपको घर में बैठ जाना चाहिए। जब आपके रहते हुए भी जब महिला सुरक्षित नहीं है तब। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली और दूसरे राज्य में और दूसरे प्रदेश में जहाँ की आपकी सरकार, जहाँ आपकी पार्टी के नेता नहीं हैं, वहाँ पर तो बड़े ज़्यादा आप आदर्श की बात करती हैं। लेकिन वही आदर्श पश्चिम बंगाल में ख़त्म हो जाता है, वही आदर्श यहाँ बेईमानी में बदल जाती है और यहाँ शर्म में बदल जाती है। और जो शर्म, हया और आदर्श की जो बात की जाती है पश्चिम बंगाल में, वह सब खत्म हो चुका है। और आपके द्वारा और आपके पार्टी के और आपके नेताओं द्वारा यह सब किया जा रहा है और यह सब आप चुपचाप देख रही हैं। अब देखना होगा कि आप यह सब ऐसे ही चुपचाप कब तक देखते और करते रहती हैं। बाकी जनता यह सब राजनीति और ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे घटनाओं को कैसे देखती और समझती है और वह क्या विचार रखते हैं, वह हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।